हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ेंगे। पाँच साठ सहयोग का पुल। ये एक स्टोरी है, चलिए इसको पढ़ते हैं। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। मतलब ये जो एक गांव है पहाड़ों के बीचों बीच में था ये, और इसमें क्या है, बहुत बड़ा सा नाला था जिसकी वजह से इसका जो गांव का नाम रखा गया था वो नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। प्रगति का मतलब होता है उन्नति, विकास। ये जो नाला बना हुआ था उस गांव में, उसने किया हुआ था कि वो पूरे गांव के विकास को उसने रोक कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी विकास नहीं हो पा रहा था। बरसात में उसका रूप इतना भयानक होता था कि उसमें पाँव डालने तक की भी हिम्मत नहीं होती थी लोगों की। चौमासे, चौमासे का मतलब होता है बरसात के जो 4 महीने होते हैं, बरसात का जिस टाइम होता है उसको चौमासे बोला जाता है। तो चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। मतलब ये जो नाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये समझ लीजिए ये नाला हो गया, ठीक है। अब बारिश की वजह से ये जो नाले का रूप है वो काफ़ी बढ़ गया। मतलब नाला क्योंकि उसमें पानी रहता है, गंदगी रहती है, और पानी जब उसमें और पानी जब और डाला जाएगा तो सिंपल सी बात है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जितनी जगह पे वो जा सकता है उस जगह पे वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस वजह से तो वो क्या करता था, वो पूरी जगह पानी भरे होने की वजह से वो इलाकों को सारी तरफ से काट देता था। मतलब कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता था। तो 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता था, मतलब चौमासे का मतलब बारिश के दिनों में अगर कोई किसी को बीमारी हो जाए तो बहुत दिक्कत होती थी। किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती तब बड़ी परेशानी होती थी। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासी को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। मतलब जब किसी व्यक्ति को, अब लोग जो है जब विपत्ति परेशानी आएंगे तो कहीं ना कहीं से वो उससे निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब किसी की जब कोई बीमार का शिकार हो जाता है, किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो उनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने के लिए उनको क्या करता था, गांव से बाहर जा कर के उनके इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। लेकिन बरसात के सीज़न में, बारिश के मौसम में क्या होता है कि नाला इतना ज़्यादा भर जाता है कि लोगों को वहाँ पे जाना मतलब एक यमदूत की, मतलब एक मृत्यु से कम नहीं दिखाई देता। कि अगर हम वहाँ से बच गए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं बचे तो हम उसी में बहकर डूब जाएंगे। तो यहाँ पे यमदूत की तरह लगता था, कि मतलब मृत्यु से बचने की जैसा लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे अच्छे लोगों को डुबो दिया। मतलब उन्होंने कई बार ऐसी भी कोशिश की कि चलो कुछ डोंगा, मतलब एक लकड़ी का डोंगा, कश्ती मतलब नाव की तरह बना करके हम उसमें निकलने की भी कोशिश करते हैं, उससे बह जाकर दूसरे तट से दूसरे तट पर पहुंचते हैं। फिर भी क्या होता था, इतना ज़्यादा बहाव होने के कारण नाले का, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे लोग उसमें डूब जाया करते थे। लक्षू काका से पूछ कर देखिए तो वे फौरन बगता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक पहुंचने नहीं दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। देखते ही देखते क्या हुआ, वो मतलब उनकी डेथ हो गई। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाता, क्योंकि कुल मिलाकर गांव बहुत ही छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। मतलब ये है कि सब लोग अपना अपना देखते थे, इसलिए वहाँ पे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि वो उनको लगता था कि हम खुद अपनी जान बचा ले तो हम बाकियों की जान बचा पाएंगे। इस वजह से क्या होता था कि गांव का विकास नहीं हो पाता था, और लोग जैसे वहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे उतने तक सीमित रह जाते थे। तो बरसात में गाँव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का प्रयोग करते थे। अब देखिए, बरसात में गांव का नाला भले ही भरा रहे, मतलब उनके लिए बहुत ही दिक्कत बन जाए, अभिशाप ही बन जाए क्यों ना, लेकिन उनको क्या करना पड़ता था, गांव के जो भी कुएं हैं वो सूख जाते थे, जिस वजह से उनको क्या करना पड़ता था, वो उस नाले का पानी पीना पड़ता था। तो गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जलपान का आनंद लेते थे। अब सिंपल सी बात है, जो गांव के पशु पक्षी हैं वो भी क्या करते थे, नाले का पानी पीते थे, और जो यहाँ के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं वो भी क्या करते थे, मजबूरी के कारण उनको भी जो नाले का गंदा पानी है उनको पीना पड़ता था।
यही कारण था कि गाँव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। यही कारण है, इसी वजह से कि जो गाँव में जो लोग बीमार होते थे और जो नाला जो इतना बना हुआ है, इस वजह से उनके बीच एक रिश्ता बना हुआ था कि लोग उस पर नाले का पानी पीते और वो लोग बीमार हो जाते। तो आपको ही पता है, अगर आप किसी भी गंदे पानी का यूज़ करते हैं, इवन वो तो नाले का पानी है, अब लोगों के पास मजबूरी होने के कारण कोई प्यासा ना मरे, इस वजह से वो क्या करते थे, नाले का गंदा पानी पीते थे। और गंदा पानी पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गंदे नाले का जो रिश्ता और गाँव का जो पानी पीने का लोगों का रिश्ता और गाँव नाले का जो रिश्ता है वो बनता ही चला गया। फिर क्या होता है, देखिए, पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदा पानी के पीने के कारण होता था। तो गांव-गांव में घर घर पहुंच जाती थी। सिंपल सी बात है, पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव-गांव में, गांव के घर घर, व्यक्ति के घर, मतलब व्यक्ति के घर घर रूप में वो पहुंच जाया करती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। तो इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। मतलब बरसात में जब किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में कोई फंस जाता, तो इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा एक समझदार व्यक्ति था, युवक नाम है उनका, मतलब युवक था वो, शिव नारायण था उनका नाम। तो नए जमाने की नई हवा, नई नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वो बहुत ही दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एक मत न हो सके। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे भी हकीम साहब थे। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते डूबते को तिनके का सहारा भी देते थे। इस बरसात में नाला उफान था, मतलब इस बरसात में नाला जो उफान पर था, मतलब बहुत ज़्यादा नाला बढ़ा हुआ था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। मतलब सारे गांव वाले उनकी जो बेहोशी और बिगड़ती हुई हालत को देख करके सारे गांव, जो भी गांव के निवासी हैं, वो एक साथ इकट्ठा होकर उनको देखने लगे। जैसे तैसे रात कटी। तभी चाहते थे कि हकीम सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाए या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन उनके चाहने से क्या होता, उफनता जो नाला था वो सामने जो था, लेकिन फिर वो चाहते थे कि वो सब अब हकीम साहब को डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन सामने जो था, एक दो साहसी युवक ने नाले पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उसके लेने के देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे, मतलब उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाया और उसी वक्त वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से शिव नारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ। आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो ये नौबत ना आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गाँव का हर एक व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने के लिए तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ा और महिला पुरुष भी सभी उत्साह में श्रम दान में जुट गए। देखते ही देखते पुल की उद्घाटन की बात आई। शिव नारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिला अध्यक्ष महोदय के पास आए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिला अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकार दे दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष ग्रामवासी के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि उन्होंने गाँव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधि एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने लगे। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों को ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से
से हम बड़े से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोल देगा। मतलब देखिए वहाँ पे क्या हुआ था कि नाला जो था बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन सभी ने एक मत लगा करके नाले से पुल बनाया, जिसकी वजह से अब उनको बारिश में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार ये जो पाठ है समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बाकी चीज़ें आपको किताब में करनी है, और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।